क्यों ब्राह्मण करते हैं पूजा पाठ? उद्देश्य और भावना। ब्राह्मणों द्वारा पूजा पाठ करना केवल एक सामाजिक कर्तव्य या पारंपरिक रिवाज नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आध्यात्मिक साधना, ज्ञान की सेवा और धर्म की रक्षा का कार्य है। यहाँ हम जानेंगे कि ब्राह्मण पूजा पाठ क्यों करते हैं, उसके पीछे की भावना क्या है और इसका समाज व आत्मा के स्तर पर क्या प्रभाव होता है। पहला, आत्म कल्याण और मोक्ष की प्राप्ति। ब्राह्मण का अंतिम उद्देश्य सांसारिक जीवन नहीं बल्कि आत्म कल्याण और मोक्ष प्राप्ति है। वेदों के अनुसार अधीत वेदो यथान्ययम् धर्म कामार्थ विवेचकः। ब्राह्मण वही है जो वेदों का अध्ययन करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का विवेक करता है। पूजा पाठ, मंत्रोच्चारण और ध्यान के माध्यम से ब्राह्मण अपने चित्त को शुद्ध करते हैं और आत्मा की उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं। दूसरा, समाज के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन। ब्राह्मण पूजा पाठ इसलिए भी करते हैं ताकि वे समाज को धर्म के मार्ग पर चला सके। जब वे यज्ञ करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, पूजा संपन्न करते हैं तो वे केवल अपने लिए नहीं बल्कि संपूर्ण समाज की शांति, समृद्धि और सद्भाव के लिए करते हैं। उनके कर्म व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक लाभ के लिए होते हैं। तीसरा, वेदों और शास्त्रों का संरक्षण। पूजा पाठ का एक प्रमुख उद्देश्य है वेदों की परंपरा को जीवित रखना। वेद, श्रुति और स्मृति पर आधारित अनुष्ठानों को पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित करने का कार्य ब्राह्मणों के माध्यम से ही होता आया है। यदि वे नियमित रूप से पूजा पाठ नहीं करेंगे तो वेदों के मंत्र उच्चारण की शुद्धता और कर्मकांड की विधियां लुप्त हो जाएंगे। चौथा, विश्व में ऊर्जा संतुलन बनाए रखना। हिंदू धर्म की मान्यता है कि मंत्रों और यज्ञों से ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ब्राह्मण जब शुद्ध मन से पूजा करते हैं तो वे एक प्रकार की कंपन वाइब्रेशन उत्पन्न करते हैं जो नकारात्मक शक्तियों को दूर करके वातावरण को शुद्ध करती हैं। इस ऊर्जा संतुलन को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी ब्राह्मण निभाते हैं। पांचवा, धर्म परायणता और ऋषि परंपरा का पालन। ब्राह्मण पूजा पाठ के माध्यम से अपने धर्म का पालन करते हैं। यह उनके लिए कोई औपचारिक कर्म नहीं बल्कि एक ऋषि परंपरा है जो महर्षियों, मुनियों और तपस्वियों से चली आ रही है। वे अपने कर्मकांडों को श्रद्धा, भक्ति और नियमबद्धता के साथ करते हैं ताकि उस परंपरा को अपवित्र न करें। छठवां, पूजा पाठ एक तपस्या है। यह समझना आवश्यक है कि ब्राह्मणों के लिए पूजा पाठ एक तपस्या है। वे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान, ध्यान और संध्या वंदन करते हैं। फिर मंत्रों का उच्चारण, देवी देवताओं का आह्वान और पूजा की संपूर्ण विधियां करते हैं। यह अनुशासन और संयम का जीवन है जिसमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर निरंतर साधना होती है। सातवां, ब्राह्मण का कर्तव्य लोक कल्याण। मनुस्मृति और अन्य धर्म शास्त्रों में ब्राह्मण को लोक कल्याण के लिए समर्पित बताया गया है। जब वह किसी व्यक्ति की पूजा करता है, चाहे वह गृह प्रवेश हो, विवाह हो, श्राद्ध हो या नामकरण, तो वह केवल उस परिवार के लिए नहीं बल्कि समग्र रूप से लोक कल्याण के लिए कार्य करता है। वह उस कर्मकांड के माध्यम से आत्माओं की शांत, पितरों की कृपा और देवताओं की प्रसन्नता प्राप्त कराता है। आठवां, कर्मयोग की अभिव्यक्ति। भगवद गीता के अनुसार निष्काम कर्म ही सच्चा योग है। ब्राह्मणों का पूजा पाठ करना इस निष्काम कर्मयोग की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति है। वे फल की कामना किए बिना पूजा करते हैं, केवल धर्म और ईश्वर की सेवा के लिए। नौवां, जीविका और साधना का संतुलन। यद्यपि पूजा पाठ से ब्राह्मण की आजीविका भी चलती है, लेकिन यह केवल साधन है, उद्देश्य नहीं। एक सच्चा ब्राह्मण कभी इसे व्यापार नहीं बनाता बल्कि इसे साधना मानकर करता है। वह दान दक्षिणा को देवताओं का प्रसाद मानकर ग्रहण करता है, न कि मेहनताना। दसवां, आध्यात्मिक अनुशासन की भूमिका। पूजा पाठ ब्राह्मण के जीवन में अनुशासन लाता है। दैनिक नित्य कर्म, संध्या वंदन, जप, होम आदि उसे एक सतत साधना में बनाए रखते हैं।
यह अनुशासन न केवल उसे उच्च आदर्शों की ओर ले जाता है बल्कि समाज के लिए एक मार्गदर्शक उदाहरण भी प्रस्तुत करता है। इस प्रकार ब्राह्मणों द्वारा पूजा पाठ करना केवल कर्मकांड नहीं बल्कि धर्म साधना, ज्ञान, अनुशासन और लोक कल्याण का एक समग्र कार्य है। यह न केवल उनके व्यक्तिगत आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है बल्कि पूरे समाज और ब्रह्मांड की ऊर्जा को संतुलित और सकारात्मक बनाए रखने में भी सहायक है। जय श्री राम।